हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है बेटा। तो मेरे तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप बोलोगे सर शुभकामनाएं मत दीजिए, हमने तो एडमिशन ले लिया, अब हमें ये बताइए कि सर पढ़ना कैसे है और पढ़ना कहां से है। देखो बेटा, इंसान जो है वो गलतियों से सीखता है। इससे पहले जब भी मैं कोई वीडियो बनाता था बेटा, वो एग्जाम के टाइम पे बनाता था कि आप इस तरीके से पढ़िए बेटा, जो कि गलत था। मुझे वीडियोस स्टार्टिंग में बनाना चाहिए ताकि बच्चों को पता रहे कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है और उसे किस तरीके से टैकल करना है बेटा। तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर AKTU बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब आज का जो वीडियो है बेटा वो आपके AKTU जो आपका लखनऊ में यूनिवर्सिटी है बेटा उसके लिए है। मैं क्या कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग बता रहा हूं क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछता है, तो थोड़ा पढ़ने का अप्रोच भी क्या है बेटा अलग होगा। इससे पहले मैं RGPB के वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, तो कोई ऐसा बच्चा है जो RGPB का है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाके RGPB का वीडियो देखिए। इसके बाद SPPU पुणे का वीडियो आने वाला, AKU पटना एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। मैकाउट वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं। आज जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो है AKTU UP और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर में हमें किस तरीके से पढ़ना है। चलिए बेटा देखिए, किस तरीके से पढ़ना है इससे पहले अपन को यह जानना पड़ेगा कि अपन को पढ़ना क्या है। अपन को पढ़ना क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, अपन को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को किस अप्रोच से पढ़ना है बेटा। हम लोग सबसे पहले वो जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। मैंने क्या बोला, गलती एग्जाम के समय गाइड करने से अच्छा है कि मैं आपको पहले गाइड करूं ताकि आप उसके लिए क्या रहें बेटा, तैयार रहें, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। देखो बेटा, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेगे, हर कॉलेज क्या करता है, अपना अपना एक ग्रुप चूज करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक ग्रुप वाले बच्चों को पढ़ना रहेगा फिजिक्स और दूसरे ग्रुप वाले बच्चों को पढ़ना रहेगा आपका केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये कॉलेज वाला डिसाइड करता है कि आप क्या पढ़ोगे, है ना। देखो पढ़ना दोनों है, अगर आप फिजिक्स को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे तो केमिस्ट्री को आप फिर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे। अगर उल्टा आपके कॉलेज ने चूज करा तो आप अगर केमिस्ट्री को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो बेटा तो फिजिक्स को क्या है, आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। अब ये क्या है बेटा, कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, आपको अब तक ये पता लग चुका होगा कि आपको फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है। देखो एक बात समझिएगा, AKTU के लिए क्या है ना, बहुत ऐसे पंडित जी आ जाते हैं और यहां से कर लो वहां से कर लो। देखो बेटा एक बात आप समझना, AKTU यूनिवर्सिटी में आप इधर उधर करके पास नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचोगे कि आप 10 दिन में पढ़कर पास हो जाओ, नहीं, आपको क्या है बेटा, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं सबसे अच्छा उपाय बता रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बेटा कि आप क्या करो, अगर आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री है, ठीक है, दोनों का अप्रोच बेटा सेम होगा। देखो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद बेटा जितने भी यूनिट्स हैं उसमें जो टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को क्या करो बेटा, यूट्यूब में सर्च करो, ठीक है। तो आप देखो, अगर मान लो कि आप कोई टॉपिक को सर्च करो, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा थ्योरी लिख लो, है ना, कि ये टॉपिक है क्या। अगर डेरिवेशन है तो डेरिवेशन कर लो, ठीक है। अगर उसमें फिगर है तो फिगर बना लो बेटा। और अगर इस टॉपिक में न्यूमेरिकल है बेटा तो आप क्या करना, न्यूमेरिकल भी बना लेना। जैसे हम लोग 12वीं में, देखो अगर CBSE का बच्चा है तो वो समझ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। CBSE में ऐसी पढ़ाई होता है बेटा कि सबसे पहले हम लोग किसी टॉपिक को लेते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद क्या करते हैं बेटा, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। तो चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो बेटा, आपको क्या करना, जैसे कि मान लो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे मान लो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो हार्डनेस ऑफ वाटर। अब आप सबसे पहले इस टॉपिक का इंट्रो देखोगे कि ये एक्चुअली में होता क्या है,
इसके टाइप्स देखोगे कि इसके टाइप्स क्या क्या है बेटा, इसमें कोई डायग्राम है या नहीं, या तो फॉर्मूला है या नहीं, और उसके बाद आप देखोगे कि इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल है कि नहीं। रट के कोई मतलब नहीं बनता है बेटा, है ना, क्योंकि एक ही ट्यूब में मैं क्या बताऊं आपको, इतने बच्चे बैक लगते हैं और सिर्फ अपनी लापरवाही से, ठीक है, अपनी लापरवाही से, पता नहीं उनको कौन गाइड करने के लिए आ जाता है। बेटा देखो आपने क्या है, अभी एक्साइटमेंट में हो आप, अभी आपने एडमिशन लिया, और यूपी के बच्चे ना कभी कंप्लेन नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, और मुझे बिलीव है कि मेरा बच्चा मेहनत करेगा। बस उनको कोई सामने से बोल दे कि हाँ भैया आपको ऐसे करना, इतना करना है, वो दिमाग लगा के कर ही लेगा, छोड़ने वालों में से नहीं है। अभी तक जितने ही बच्चे मैंने पढ़ाए छोड़ने वालों में से नहीं है। कभी एक आध टॉपिक में छोड़ भी देता हूं ना, तो मुझे बोलते हैं सर वो टॉपिक भी करवा दो, तो मैं बोलता अरे उतने सारे टॉपिक्स करवा दी, वो नहीं सर फिर भी वो करवा दो। तो ये दिखता है कि नहीं यार, छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना बेटा क्या है, सब कुछ है, ठीक है। चलिए तो फिर से मैं बोलूंगा कि आप फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो बेटा, आप इसी तरीके से पढ़ना, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना, उसके न्यूमेरिकल वगैरह भी करना, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। चलिए बेटा अब एक बात समझिएगा, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं M1। अब यार ये तुम इससे सर का दर्द समझो या अपना दुश्मन समझो या आपको जो भी समझना है समझो, इसे आप इग्नोर मत करना। मैथमेटिक्स 1 में बेटा आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बच्चों का बैक लगता है। पता है रीजन क्या है? रीजन ये है ना कि उनको ये लगता है कि अरे ये तो 11वीं 12वीं का मैथ है, अपन 11वीं 12वीं में कैसे पढ़ते तो वैसे पढ़कर पास हो जाएंगे। तो भाई मैथमेटिक्स 1 आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, अभी भी बैच में ऐसे सीनियर्स है जिनका 4 साल निकल चुका है, जो पास आउट हो चुके हैं, लेकिन उनका डिग्री सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स 1 की वजह से रुका हुआ है। अब आप समझ जाओ कि किसी की डिग्री रुक जा रही है। अब आप बोलोगे सर डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूं बेटा, मैं बस आपको सिंपली सी एक बात बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स 1 आप जहां से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बात आप कान खोलकर सुन लो, फिर से मैं वही बात बोलूंगा, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आप भूल जाइए कि आपका मैथमेटिक्स 1 निकलेगा। आप दोबारा पेपर दें, तिबारा पेपर दें, 4 बार दें, 10 बार दें, 20 बार दें, 40 बार दें, जितनी बार भी आप बिना अच्छे से पढ़े पेपर देंगे उतनी बार आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपको बहुत अच्छे से देखो यार, बहुत वैसे सीनियर्स हैं जो गलती कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई बच्चा वो गलती करे बेटा। भले आप फिजिक्स में थोड़ी लापरवाही कर दो, केमिस्ट्री में लापरवाही कर दो, लेकिन मैथमेटिक्स 1 ना आपको किसी कॉलेज के भरोसे रहना है, ना किसी सीनियर के भरोसे रहना, किसी के भरोसे नहीं रहना है, ये आपको खुद से प्रिपेयर करना है, ठीक है बेटा। चलिए उसके बाद अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो आप इमर्जिंग डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे बेटा, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहेगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है बेटा तो दूसरे वाले को क्या पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये इजी सब्जेक्ट है ना, इन दोनों का पेपर बेटा होता है 25 मार्क्स का। तो आप मानकर चलो कि 4 आपके मेन पेपर है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। लेकिन ये ऊपर के 2 क्या है बेटा, थोड़े इंपॉर्टेंट है, यहां पे पेपर उतना बैक नहीं लगता है ना। आप सेल्फ प्रिपेयर करके कॉलेज वाले नोट्स वगैरह देते हैं, उससे आप कर लोगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। लेकिन आप सोचोगे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स आप नोट्स से पास कर लोगे, तो ये नहीं हो सकता। आप केमिस्ट्री को सोचोगे कि आप नोट्स से पास कर लो, नहीं हो सकता। और मैथमेटिक्स को तो भाई सोचना ही, बट मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, गलती से सीखना है बेटा। देखो बात को ना अलग वे में मत लेके जाना, गलती से सीखना है। जो आपके सीनियर्स ने गलती की वो आपको नहीं दोहराना है, आप मैथमेटिक्स 1 पढ़िए। जो मैंने गलती की, एग्जाम के समय में गाइड करने के लिए आया था, ऐसे करो, एग्जाम के समय में कुछ नहीं होता, अगर गाइड ही करना है तो भैया पहले करो, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए भी हो सकता है मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊं, मैथमेटिक्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियो ले आऊं, ताकि मैं मैथमेटिक्स के लिए अपने बच्चों को गाइड कर दूं कि मेरा बच्चा किस तरीके से मैथमेटिक्स 1 पढ़ेगा कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, है ना। बिलीव है यार, मेहनती है अमल। चलिए तो ये तो हो गया बेटा सिलेबस। अब बात करते हैं कि क्या अपन को करना है और क्या अपन को नहीं करना। सबसे पहला, डोंट इग्नोर मैथमेटिक्स 1। भाई इसे इग्नोर मत करना, इसे अगर थोड़ा डर भी जाओ, इसे प्रणाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसे इग्नोर मत करना, इससे थोड़ा मन लगाकर पढ़ो, डर के पढ़ो, जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है बेटा। चलिए दूसरी बात करते हैं, अवॉइड फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भाई अगर कोई सीनियर ये कहता है
कि ये लो बेटा M1 का नोट्स, ये लो बेटा फिजिक्स का नोट्स, ये लो बेटा केमिस्ट्री का नोट्स, इससे पढ़ो और पास हो जाओ। मारना मत, लेकिन उसकी इज्जत मत करना। 100 बात की एक बात, पढ़ना कैसे? जैसे मैं मैथमेटिक्स 1 की बात कर रहा हूं, जैसे मैथमेटिक्स 1 में अपन को पढ़ना है जैकोबियन, एक टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैकोबियन क्या है, इसके कितने सारे टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, जो भी इसके टाइप्स हैं, और सारे टाइप्स के क्या करेंगे बेटा अपन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, किसी को भी नहीं पता क्वेश्चन कहां से आएगा। बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा, है ना। एकेटीयू का करिकुलम ऐसा और क्वेश्चंस ऐसे पूछता है ना बेटा, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछने वाला बहुत दिमाग वाला इंसान है। वो क्वेश्चंस को ऐसे सेट करता है ना कि जो बच्चा पढ़ा है अच्छे से वही कर सकता है, रट के आप पास नहीं हो सकते। तो तकलीफ होगा शुरू में, अगर कोई हिंदी मीडियम से है, कोई उस तरीके से नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं शुरू में आपको तकलीफ जरूर होगा बेटा, लेकिन फायदा आपका ही है। रट के आप कैसा इंजीनियर बनोगे? आप समझ के पढ़ो, कहीं पे भी नहीं फंसोगे, है ना बेटा। तो आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत रहना भैया, जितने टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पढ़ो। क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स लगाओ, उनके प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज पढ़ना बेटा, क्वेश्चन वाइज मत पढ़ना। ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, रिपीट नहीं होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए, स्टडी विद कंसेप्ट, मैंने क्या बोला आपको? कंसेप्ट के साथ स्टडी करना, क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है बेटा। और ये तो करना ही नहीं है, अवॉइड लास्ट मोमेंट स्टडी। अरे एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता एकेटीयू में। आप देखे ना दूसरे यूनिवर्सिटीज का वीडियो, उतना मैं डरा सा उतना मैं बातें नहीं करता हूं। आप देखना एक बार, आरजीपीवी का देखना, एसपीपीयू पुणे का देखना। एकेटीयू के साथ दिक्कत है क्योंकि टफ यूनिवर्सिटी है थोड़ा सा, है ना। टफ क्या है, बच्चों को बोलता कि मेहनत करके आना यार, मेहनत करके आ, ऐसे मत आ, मेहनत करके आ, फाइट कर, उसके बाद आएगा मजा, ठीक है। चलिए बेटा, उसके बाद क्या है? रूटीन स्टडी। देखो, अगर आप पढ़ रहे हो बेटा, आप एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई मेरे, अगर आप कॉलेज से 6 बजे आते हो तो आप एक टाइम फिक्स कर लो कि भैया 9 से 12 मैं पढ़ूंगा। एक टाइम आपका फिक्स होना चाहिए पढ़ने का। ऐसा नहीं अपन कभी भी उठे और पढ़ने लग गए, नहीं भैया, ये काम आपका नहीं। जैसे मैं भी काम कर रहा हूं तो मैं एक रूटीन से काम करता हूं, 9 बजे उठता हूं, 10 बजे तक स्टूडियो आता हूं, अपना काम करता हूं, शाम में जो और भी काम होते हैं उन्हें मैं करता हूं बेटा। तो आपको क्या बेटा, रूटीन वर्क करना है। संडे ऑफ रखना भैया, संडे को कुछ नहीं करना, ना पढ़ना है ना कुछ। संडे को फ्री रखो, अपने आप को मस्त रिलैक्स करने दो, है ना। लेकिन बेटा आप रूटीन से पढ़ना। मैं ज्यादा पढ़ने भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कम पढ़ने भी नहीं बोल रहा। अगर आप रूटीन स्टडी करते हैं, आराम से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, है ना। आप आराम से पास भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं किसी दिन 10 घंटा पढ़ लिए, किसी दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। आप एक रूटीन बनाओ अपने हिसाब से, आपको जितना समय मिलता है बेटा उतने हिसाब से आप करो, उसी हिसाब से आप पढ़ो, ठीक है बेटा। जितना आपको समय मिलता है, 2 घंटा 3 घंटा, वो रूटीन बना लो, रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर किसी का राइटिंग खराब है बेटा, तो राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या राइटिंग थोड़ा सा मैटर करता है। अभी आपके पास टाइम है, राइटिंग बुक्स वगैरह आपको मिलती हैं, तो राइटिंग बुक्स वगैरह लेकर आप कर लो बेटा, ठीक है। चलिए, उसके बाद फियर ऑफ हिंदी मीडियम। ये बड़ा फोन आता है, सर एकेटीयू से हैं, हमने सर हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, अब हम कॉलेज में गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक बात मैं बताता हूं, इसका कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई क्विक सॉल्यूशन नहीं कि मैं फटाक से आपको बता दूं, फटाक से आप इंप्लीमेंट कर दो, नहीं। क्योंकि आप शुरू से हिंदी पढ़ते आ रहे बेटा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन देखो, मैथ्स का कोई लैंग्वेज नहीं, न्यूमेरिकल का कोई भी लैंग्वेज नहीं है, तो न्यूमेरिकल पे आप फोकस करो थोड़ा। देखो, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा है, तो हिंदी मीडियम वाले को आधा घंटा और पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो क्वेश्चंस को समझ पाए बेटा। तो जब देखो, आप जब कॉलेज में जाओगे, नोट्स बनाओगे, है ना, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह आप देखना कि मिस्टेक ना करो, तो लगो, भागना नहीं। बहुत कॉल आता सर बीटेक छोड़ रहे हैं, अरे क्यों यार, क्यों? हिंदी मीडियम से पढ़ोगे, पाप थोड़ी ना किए हो। हाँ, मीडियम बदला, कर लेंगे मैनेज, थोड़ा समय लगेगा, है ना। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा। मैं आपको ये बोलूंगा, कुछ एप्स आप डाउनलोड कर लो न्यूज़पेपर के, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, वहां से क्या होगा, थोड़ा रीडिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, है ना। प्रॉपर नोट्स बनाना, क्या करना बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, क्या करना बेटा, प्रॉपर नोट्स बना के रखना अंग्रेजी में, कि अगर लास्ट मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आया तो रट लेंगे अपन। मैंने क्या बोला, क्विक सॉल्यूशन नहीं है। आप नोट्स बना के पढ़ो अच्छे से, एकदम ऐसा नोट्स बनाओ कि हाँ भैया हम पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े, एकदम ऐसा लगना चाहिए, है ना। वो तो हम और तुम जान रहे हैं ना कि क्या है। तो अगर कभी ऐसा लगा कोई टॉपिक है तो सर के ऊपर से जा रहा, फिजिक्स का कोई टॉपिक है, बहुत दिमाग, तो उतना भी दिमाग नहीं है, चलो हो रहा नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करो, रट लो, हटाओ,
उतना नहीं करना भाई, मेरे रट लो थोड़ा, एक आध दो टॉपिक रट के, फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर है, धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। मैंने क्या बोला, ये जो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाला है ये थोड़ा सा समय लेगा बस, ठीक है। ये भैया ये मुझे नहीं लगता यूपी के बच्चे ये काम करेंगे। कुछ बच्चे होंगे अभी अभी नया नया मोबाइल लिए होंगे, नया नया लैपटॉप लिए होंगे, भैया इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो फर्स्ट सेमेस्टर में। मैथमेटिक्स 1 टफ है, मतलब अगर आपने AKTU में एडमिशन लिया बेटा तो आपको अच्छे से ही पढ़ना है ना। बाकी मैथमेटिक्स 1 के लिए मैं वीडियो लेकर आऊंगा, हो सकता है अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में जरूरत हुआ तो उसके लिए भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा बेटा। बाकी मैं BME के लिए मैं देखने वाला, अगर होगा तो मैं आपका ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसके कुछ टॉपिक्स में करवा दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए अब एक और बात आप समझिएगा, आई एम ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 1 में पढ़ाता हूं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाइए, आप मैथमेटिक्स 1 के लिए क्या कीजिए, डेमो लेक्चर्स आप देखिए बेटा, क्योंकि पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पर मिलेगा 799 में। आप पहले डेमो देखो, वहां पे जितने भी चैप्टर्स मैंने फाइट करा मैथमेटिक्स 1 के साथ, मजा आया। जितने भी चैप्टर्स है बेटा 5 यूनिट है, 5 यूनिट मैंने क्या करा रखा है, एकदम बेसिक से करा रखा है। तो मैं यहां कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं कि आप मेरा कोर्स लो, महंगी कोचिंग में मत जाना कि 5,000 10,000 ले रहा बेटा, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको 800 रुपए में दे रहा हूं वो आपको कोई 5,000 में भी नहीं दे सकता, इसकी गारंटी मैं आपसे लेता हूं। आप जाइए पहले कॉलेज में ट्राई कीजिए पढ़ने का, अगर आपको दिक्कत होता है देन आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप के स्टोर पर जाना और ऐप के स्टोर पर जाने के बाद AKTU सर्च करना, आपको AKTU के सारे कोर्सेज दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, AKTU का मैथमेटिक्स 1 परचेस कर लेना है, 799 फीस है, इसकी वैलिडिटी 7 मंथ्स तक रहती है। आराम से आप मैथमेटिक्स 1 की प्रिपरेशन वहां से हो जाएगी, ठीक है बेटा। बस महंगी कोचिंग ज्वाइन मत करना, सेल्फ प्रिपेयर करो, नहीं होता है 5,000 10,000 देने की जरूरत नहीं। दिल्ली टाइप बहुत फीस है भाई, आगरा में 2500, कहीं मेरठ में 3500, कुछ भी चल रहा है। अगर किसी को देना ही बेटा तो फिर मेरा ही कंटेंट लेकर पढ़ना, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। डेमो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। बाकी मैं मैथमेटिक्स 1 के लिए प्लान बहुत जल्द लेकर आऊंगा बेटा कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक। और कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कुछ पूछना हो, आप मुझे इस नंबर पे बस मिस कॉल मार देना, ये दोनों मेरा ही नंबर है, मैं कॉल बैक करके आपसे बात कर लूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।